नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। पीठासीन अधिकारियों के 7वें सम्मेलन का आगाज, वर्चुअल रूप से जुड़े पीएम मोदी। देश में सदन में पारंपरिक को बनाए रखने का दिया सुझाव। अधिकारियों के सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा हर साल नए संकल्पों के साथ होता है सम्मेलन, परंपरा को पूरे हुए 100 साल। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सीएम हुए शामिल, कहा सकारात्मक चर्चा के जाना हो जाता है हिमाचल, कागजरहित काम शुरू करने का हिमाचल पहला राज्य। स्वतंत्रता सेनानी लाल लाजपत राय की पुण्यतिथि आज, सीएम जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि, कहा स्वाधीनता की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटे हैं लाजपत राय। और सांसद प्रतिभा सिंह ने बधाई देते हुए हॉली लॉज पहुंचे लोग, उपचुनाव में कांग्रेस की मिली जीत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 100 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के 7वें सम्मेलन का आगाज आज से हो गया है। इस दौरान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े हैं, जहां पर उन्होंने देश के सदन की परंपराओं को बनाए रखने का सुझाव दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश विधानसभा का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। पहले अध्यक्ष जीवंत राम से लेकर विपिन परमार तक का कार्यालय उल्लेखनीय है। साथ ही उन्होंने धर्मशाला के तपोवन में स्थित विधानसभा भवन के उचित उपयोग करने की बात लोकसभा स्पीकर के सामने उठाई और वहां राष्ट्रीय एकेडमी गठित करने की बात कही है। उन्होंने इस विधानसभा भवन का सही उपयोग हो सके। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शिमला देश के अंदर ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इससे जुड़ने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा है कि सदन की गरिमा बनी रहे, इसके लिए 100 साल के इस अधिवेशन के फैसलों का समीक्षा और मंथन करेंगे। पीठासीन विधान अधिकारी को मिले, आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी को मिलकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। शासन संयम की कमी आई है और इसके लिए कई बार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई है कि सदनों की शालीनता, अनुशासन में गिरती हुई चिंता हम सबके लिए इस बार भी चिंता का विषय है। लेकिन मुझे आशा है, अपेक्षा है कि इन सदनों के पीठासीन अधिकारियों के सामूहिक निर्णयों से सभी दलों के नेताओं के साथ सलाह मशवरा कर हम इन सदनों की गरिमा को बनाए रखेंगे। गिरती गरिमा को हम जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उसको ठीक करेंगे ताकि इन पर सार्थक चर्चा संवाद इन सदनों में हो सके, कानून पर लंबी विचार विमर्श हो सके, सार्थक विचार हो सके, कानून के अंदर जनता की भागीदारी हो, इन सारे विषयों पर लंबी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि यह सम्मेलन नए संकल्पों के साथ हर साल होता है, जो देश के संसदीय व्यवस्था की नई गति देता है। इस परंपरा में 100 साल हुए हैं, इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। लोकतंत्र भारत का स्वभाव और प्रकृति है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह कार्यक्रम हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। उन्होंने कहा है कि संघीय व्यवस्था में सभी राज्यों की भूमिका इसका आभार होता है। इस दौरान उन्होंने पीएम ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई सभी राज्यों ने एकजुटता से लड़ी है। भारत 100 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पूरा कर चुका है। उन्होंने कहा है कि भारत के भविष्य के सपने पूरे होंगे जो सभी राज्यों के प्रयासों से पूरे होंगे। नई विजय के साथ भविष्य के लिए नए नियम बनाने हैं। नीतियां, कानून एक भारत श्रेष्ठ भारत को मजबूत करने वाली होगी। ये महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हर साल कुछ नए विमर्शों और नए संकल्पों के साथ होती है। हर साल इस मंथन से कुछ न कुछ अमृत निकलता है जो हमारे देश को
देश की संसदीय व्यवस्था को गति देता है, नई ऊर्जा देता है, नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। ये भी बहुत सुखद है कि आज इस परंपरा को 100 साल हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य भी है और भारत के लोकतांत्रिक विस्तार का प्रतीक भी है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी को, देश की संसद और सभी विधानसभाओं के सभी सदस्यों के और सभी देशवासियों को भी बधाई देता हूं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा को अपनी उच्च परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जाता है। राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष जयवंत राम से लेकर वर्तमान अध्यक्ष विपिन परमार तक सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रतिष्ठित सदन की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। इन माननीय सदनों के सदस्य लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श का देश व प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अधिनियम, नियम और नीतियों का निर्माण करते हैं। हमारे प्रदेश की विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्य के विधिकारी निकाय के तौर पर विधानसभा जनता के हृदय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिमाचल प्रदेश का यह सदन अपनी उच्च परंपराओं के निर्वहन और सकारात्मक विचार विमर्श के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसमें कागज रहित कार्य आरंभ किया गया है, जिसे ई विधान के रूप में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुमूल्य समय देने व आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह ने कहा है कि 100 साल पहले 1921 में पहली बार यहां से ही पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन इसी विधानसभा से शुरू हुआ था। आज 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज का दिन गौरवमयी है और जो आज इतिहास फल भी बन गया है। हिमाचल विधानसभा में यह 7वां मौका है जब यह सम्मेलन हो रहा है। शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी लाल लाजपत राय की आज 93 पुण्यतिथि है। वहीं आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला लाजपत चौक मॉडल रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। लाजपत राय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। देश की आज़ादी के लिए ऐसे महान पुरुषों ने जिनने संघर्ष किया, जीवन दिया, उसमें से लाला लाजपत राय जी भी एक हैं और बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, यातनाएं सहन की और यातनाओं को सहन करने के पश्चात भी देश को स्वाधीनता चाहिए, आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इस लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हुआ और इसलिए उनको शेर पंजाब की संज्ञा भी दी जाती है। और आज यहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारे इस बहुत ऐतिहासिक स्थान रिज के मैदान पर उनकी ये स्टैचू जो लगी है, ये लाहौर से बन करके आई है, लाहौर से लाई गई है यहाँ पर। और मैं आज के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके उस संघर्ष में जीवन जिसमें हमको आज़ादी का मार्ग जो हमारे लिए प्रशस्त किया आगे बढ़ करके, उसके लिए उनके योगदान को समर्पित करता हूँ।
उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद शिमला में जरता रानी, आपको बता दें कि प्रतिभा को शुभकामनाएं देने वाले हॉली लॉज पहुंची है। इस दौरान खुशी में झूमते हुए सैकड़ों लोग हॉली लॉज पहुंचे हैं, जहां पर शिमला में पूर्व डिप्टी मेयर हरीश जनार्था ने कहा है कि यह कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि 2022 में जीत का संकेत है, लेकिन हमेशा कांग्रेस को जनता को कामों को प्राथमिकता देनी होगी। यह उपचुनाव काफी नहीं है। हिमाचल में 20 हलकों में उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 17 मंडी संसदीय क्षेत्र, 3 विधानसभा थी, जो समर्थन कांग्रेस को मिला है। आभार प्रकट करना है, धन्यवाद करना है कि वो इस खुशी के मौके पर इस खुशी को बांटने के लिए हमारे बीच शामिल हुए। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने समय निकाला और यहाँ तक वो हमारे को शुभकामनाएं देने आए हैं। मैं आगे भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोग जुड़े रहें और हम समाज का कार्य अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए इनके सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेस की जो ये जीत हुई है, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम हर फील्ड में, केवल हमारे नेतागण ही नहीं, हमारे वर्कर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। घर घर जो डोर टू डोर जाकर हमारे संदेश को वहाँ तक पहुँचाया है और सब ने मेहनत की है, जिनके प्रयासों की वजह से आज ये नतीजा उभर कर हमारे सामने आया। अर्बन की ओर से आए हैं रवि साहब को मुबारकबाद देने। लोगों की इच्छा थी शहर के लोगों को हम जाएंगे और मुबारकबाद आना था। हमने पहले आना था, पर लेकिन बीच में हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ा रवि साहब को। अब वापस आए हैं तो आज हमारा को टाइम लगा है, तो टाइम मिला है तो आज हम मुबारकबाद देने आए हैं। बहुत खुशी है कि हम धन्यवाद करना चाहेंगे तीनों लोकसभा के तीनों विधानसभा की कॉन्फ्रेंसी, लोकसभा की कॉन्फ्रेंसी के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने सहयोग किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में 100 साल बाद पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन ऐतिहासिक है और हिमाचल से ही इसकी शुरुआत हुई थी। साथ ही उन्होंने पीठासीन अधिकारियों की पार्टी से, आपको बता दें कि तटस्थता पर बल दिया है और कहा है कि एक समय था जब स्पीकर बनने के बाद वो राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाते थे और किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते थे। ये लोकतंत्र तो बहुत पुराना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ये विधानसभा काउंसिल चैम्बर जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण इतिहास संजोए हुए है, उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। ये जो भवन है इसका 100 साल पूरा हो गया। 1920 में बनना शुरू हुआ था, 1921 में ये बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी 100 साल पहले, सितंबर महीने में और 1921 में। आज 100 साल के बाद फिर से यहाँ पे पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है और ये 7 बार यहाँ पे आयोजित हो चुका है। और ये जो साल चल रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी का 75वां साल, और हिमाचल प्रदेश को जो है बने हुए 50 साल हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।